क्यों होना चाहिए? चर्चा गरीबों की हो, क्या चर्चा जाति का होगा? जातीय चर्चा बंद होना चाहिए इस देश में। तो क्या नीट में आरक्षण के बाद अब मामला आ गया जातीय जनगणना का। तो अब मुहिम चल रही है जातीय जनगणना के लिए। तो ओबीसी के जो जेडीयू के सांसद हैं बहुत सारे, उन लोगों ने एक पत्र लिखा है कि जल्दी से अब जातीय जनगणना भी होनी चाहिए। आज इस सिलसिले में तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से एक डेलीगेशन के साथ गए थे, वो ऑल पार्टी डेलीगेशन था जो महागठबंधन के लोग हैं। नीतीश कुमार से उनकी बातचीत हुई। नीतीश कुमार ने कहा कि वो प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखेंगे इस सिलसिले में। वो भी चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो, तो हमको चिट्ठी लिखना है, तो हम जब दिल्ली से लौटेंगे तो एक पत्र जरूर प्रधानमंत्री को लिखेंगे और उनसे मिलने का समय मांगेंगे। लेकिन भाजपा के अपने सुर हैं। भाजपा साफ कर चुकी है कि जातीय जनगणना का कोई मतलब है नहीं। तो होना क्या चाहिए? तो आज भाजपा के एमएलसी हैं संजय पासवान, उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए, गरीबों की गणना होनी चाहिए। कौन गरीब है? गरीबी की क्या परिभाषा है? उनको गिनिए और उनके लाभ के लिए काम कीजिए, उनके लाभ के लिए नीतियां सरकार बनाए, तभी भला हो सकता है। जातीय जनगणना से कुछ होने वाला नहीं है। तो दिल्ली से लेकर पटना तक जातीय गणना का मामला अब जोर पकड़ने लगा है। देखिए जिस तरह से एनईटी में फैसला हुआ, नीट वाले में, जातीय गणना वाले में कोई फैसला हो पाता है कि नहीं। केंद्र सरकार अपने रुख को बदलती है न बदलती है, लेकिन तेजस्वी यादव लगे हुए हैं, जोर लगा रहे हैं कि बिहार में तो कम से कम जातीय जनगणना जरूर हो। अगर केंद्र सरकार तैयार नहीं होती है तो बिहार सरकार अपने पैसे से इसको करा ले, उसी में भलाई होगी। तो देखिए ये मामला कैसे आगे पीछे बढ़ता है। कैमरामैन राहुल राज के साथ मैं सरोज सिंह। लेकिन देखिए कि तेजस्वी यादव ने क्या कहा और संजय पासवान ने कैसे कहा कि गरीबों की गणना रहेगा। जातीय चर्चाओं से बाहर निकलना चाहिए हम लोग को। और हो बात गरीबों की, हो बात मजदूरों की, जातीय चर्चा से बहुत लाभ नहीं मिलता है इस देश सर, को। आपने जातीय जनगणना नहीं गरीब गणना की बात करें, तो क्या अभी गणना गरीबों की नहीं होती है? बिल्कुल नहीं हो रही है। गरीबी का परिभाषा तय नहीं है, आप खोज लीजिएगा। इस देश में गरीबी की परिभाषा अभी तक तय नहीं हुई है। दर्जनों परिभाषा है। तेंदुलकर कुछ कहते हैं, राव साहब कुछ कहते हैं, नीति आयोग कुछ कहते हैं, प्लानिंग कमीशन कुछ कहता है। इसलिए इस देश में गरीबी की परिभाषा और गरीब कौन, ये तय होना चाहिए। सरकार आपकी क्यों नहीं तय कर रही है? परिभाषा क्यों नहीं तय कर रही है? सहयोगी पार्टी बहुत बातें कहती है। कोई बहुत बातें सहमत हम लोग की हो कोई जरूरी नहीं है। बहुत सारी बातों से हमारी बात से उनका सहमति नहीं है और उनके बहुत बात से हम लोग की सहमति नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि अपने फंड से जातीय जनगणना सरकार को करानी चाहिए। कराए ना, अपने बहुत फंड रखे हुए हैं, बहुत कोष है उनके पास में। क्यों नहीं? आखिर जातीय जनगणना क्यों नहीं होनी चाहिए? क्यों होना चाहिए? चर्चा गरीबों की हो, क्या चर्चा जाति का होगा? जातीय चर्चा बंद होना चाहिए इस देश में। तो क्या ऐसा कोई बिल वगैरह लगेगा जिससे जातीय जनगणना ना हो या फिर जातीय की बात ना? बहुत सारे मंडल कमीशन है जी, मंडल कमीशन है जी, SC को आरक्षण है जी, EWS को आरक्षण है जी, और क्या चाहिए जी? अब क्या चाहिए? कौन आरक्षण छूटा हुआ है? क्या सवर्ण, क्या पिछड़ा, क्या दलित, क्या महादलित, क्या आदिवासी, सबको आरक्षण मिल गया है जाति के आधार पे। अब बात गरीबी क्यों नहीं चाहिए? अब गरीबी क्यों नहीं चाहिए? अब आप हमारा फर्ज बनता था कि जब बिहार में सब दल के लोग सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा से पारित कर रहे हैं तो हमारा महत्व क्या रह जाएगा। तो हम लोग इसलिए मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने समय मांगा और मुख्यमंत्री जी लगातार जो है कहते रहते हैं कि हम इसके पक्ष में हैं, लेकिन कराएगा कौन? आखिर डबल इंजन की सरकार है, NDA की सरकार है यहाँ भी और केंद्र में भी। तो इसलिए हम लोगों को लगा कि भाई बिहार विधानसभा के मान सम्मान के लिए हम सब लोग जो हैं मुख्यमंत्री से मिलके ये प्रस्ताव रखें कि भाई आप प्रधानमंत्री जी से समय लीजिए और समय लेकर के सारे दल जो भी बिहार विधानसभा में हैं वो सारे दल के नेता डेलीगेशन एक हम लोग कमेटी बना करके प्रधानमंत्री से मिले। आपने देखा होगा कि भाई सब लोगों ने मांग की थी, तो भाई समय लेकर के इस काम को कराया जाए।
मुख्यमंत्री जी से जब बात हुई तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम इसके पक्षधर हैं और आज उनको दिल्ली जाना है, दिल्ली से लौटेंगे तो वो 2 तारीख को जो है वो भी चिट्ठी लिख करके प्रधानमंत्री जी को मिलने का समय मांगेंगे। और ये भी हमने कहा दूसरे प्रस्ताव में, अगर मिलने का समय नहीं मिल पाता है तो इसमें हमने उदाहरण भी दिया कि जैसे कर्नाटका राज्य ने अपने खर्च पर गिनती जनगणना कराई है तो आप बिहार सरकार भी घोषणा करें कराने की। तो मुख्यमंत्री जी को जब ये बात हमने रखा तो मुख्यमंत्री जी को इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं थी, कर्नाटका सरकार के बारे में। तो उन्होंने हमारे बयान पर जो है वो कागज़ वगैरह डॉक्यूमेंट मंगाया कि कैसे गिनती हुई है। तो उसमें भी नीतीश कुमार जी का ये कहना है कि एक बार मंगा के हम लोग देख लेते हैं सारी चीज़ें। उन्होंने हम लोगों के बयान के बाद जो है कर्नाटका सरकार का जब उदाहरण हमने दिया तब जो है कागज़ वगैरह मंगा करके वो देख रहे हैं। जब वो आ जाएगा, अगर नहीं मिलने का केंद्र सरकार मना करती है तो मुख्यमंत्री जी जैसा कहा कि इसमें लीगल वीगल क्या होगा वो दिखवा लेंगे। बिहार की सत्ता सियासत की पल पल की खबर और तमाम ताजा खबरें बिहार की देखिए घना देश बिहार में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए।